छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर औ खबर के आने आने रंग तो संगवारी हो एक गांव फेर संझा के बेरा हमर बानी हमर गोठ में आप मन बर लेकर आए हैं दिन भर के हाल। जय जोहार। मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा। मैं हूँ राहुल सिन्हा। हमर जम्मू दर्शक मन ला अक्ति तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। तो अवैया आधा घंटा में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर। तब बारथन खबरदार और बात करथन सबले पहली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के एक नवा उदीम के और नवा अंदाज के। तो आज अक्ति के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माटी पूजन दिवस के शुरुआत करे है और मुख्य कार्यक्रम रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित करेगी, जेमा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कृषि विभाग के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मन घलोक शामिल हुए हैं। ये चार तस्वीर आप मन देखत हो आज के कार्यक्रम के। पहली तस्वीर में आप मन देख सकत हो कि कार्यक्रम में पहुंचे के बाद सबले पहले मुख्यमंत्री ठाकुर देव के पूजा करे हमारे। दूसर तस्वीर में आपन देखत हो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आवत है। ये बेरा ओहा बीज के बुआई घलो करी से। तीसर तस्वीर शपथ ग्रहण किया है जौन में आप मन देख सकत हो कि मुख्यमंत्री लोगन ला माटी के आन बर शपथ दिलवाए हवे। और चौथा और अंतिम तस्वीर में आपन देख सकत हो कि मुख्यमंत्री कृषि बर लगे स्टॉल के दौरा करत है और ये बेरा मुख्यमंत्री कही है कि 68 लाख कुंटल गोबर हमन खरीदे हन। अब हमन गौमूत्र घले खरीदबो और जैविक खेती प्रकृति धरती माता और पशुधन के सेवा जैसे है जौन मानव समाज ला घलो सुरक्षित राखी। हमन केवल गोबर भर नहीं खरीदा, अब तो गौमूत्र भी खरीदो। बहुत जगह गौमूत्र से तो दवाई भी बनाया शुरू कर दे और वो दवाई प्रयोग भी अमल करना है। हमारे प्रकृति बहुत जगह जैसे पेड़ पौधा दे कीटनाशक है जब नीम वगैरह प्रमुख रूप से प्रयोग अमल करना है। नीम है बेल है और बनाया के बहुत तरीका है सब जाना से गंगलोर छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हरेली के लिए शुरू करे। अब 1.25 साल हो गए यहाँ योजना हरेली पास से और आज अब तक शुरू हो, लेकिन बहुत अच्छा लगे कुलपति जी बोली से आने वाला समय में एक और बड़े विस्तार करे जाए। बारथनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 90 विधानसभा के दौरा करही, जेखर शुरुआत काली 4 मई ले सरगुजा ले होही। एकर बाद सीएम बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्र के दौरा करी। मुख्यमंत्री अपन दौरा में आम लोगन जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन ले चर्चा करी और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक घलोक ली। तो मुख्यमंत्री वही विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम घलोक करी और रात्रि विश्राम के बाद अगला दिन बिहनिया मीडिया ले चर्चा करी। दौरा के शुरू होए के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया ले चर्चा में बताइन कि सब्बो विधानसभा के दौरा करना है, फिर ये में 4 महीना लगाए या फिर 5 महीना सरकारी योजना की क्रियान्वयन लेके आम जनता ले रूबरू हो। सरगुजा पे लगभग 7 दिन तक के लगातार दौरा और प्रत्येक विधानसभा में जाने का मेरा प्रयास। 90 विधानसभा में जाऊंगा और हर विधानसभा में 1 दिन का समय मैंने निर्धारित किया है। हो सकता है इसमें 4 महीने लगे 5 महीने लगे, लेकिन सभी विधानसभा में जाऊंगा और वहाँ की स्थिति जो शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी, आम जनता से मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। तो बता दन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 90 विधानसभा के दौरा करही। काली ले ये दौरा शुरू होत है और जेकर शुरुआत काली यानी 4 तारीख ले होही। एकर बाद सीएम बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्र के दौरा करही। मुख्यमंत्री अपन दौरा में आम लोगन जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन ले चर्चा करही और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक घलोक लीही। तो मुख्यमंत्री वही विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम घलोक करी और रात्रि विश्राम के बाद अवैया दिन बिहनिया मीडिया ले चर्चा करी। दौरा के शुरू होए के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया ले चर्चा में बताइन है कि सब्बो विधानसभा के दौरा करना है, फिर एमा 4 महीना लगाए या 5 महीना। तो आप मतलब बता दें कि मुख्यमंत्री 90 विधानसभा के दौरा करही और ये 90 विधानसभा में जो सरकार के जो योजना है ओखर क्रियान्वयन कैसे हुआ थे, वहाँ काम काज कैसे हुआ थे, ओखर फीडबैक लेही, आम लोगन ले गोट बात करही, ओखर मन ले राय लीही। तो ये 90 विधानसभा
कि दौरा 4 या 5 महीना तक चल सकते जिले के मुख्यमंत्री कहा थे कि 4 महीना लगे या 5 महीना लगे ये खर दौरा पूरा जारी रही और ये बेरा वो आम लोगन ले गोट बात करी मीडिया ले अगला दिन में ब्रीफ करी कि वो का कुछ चर्चा करे का कुछ पाए वो विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे कहे जाते बीजेपी ऐसे कहा थे कि ये अवैया विधानसभा चुनाव के तैयारी बर ये दौरा हुआ थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कहना है कि ओखर जौन जतका कार्यक्रम वहां चलाए है ना ओखर फीडबैक लेना जो है वो मुख्यमंत्री के उद्देश्य है। चलो ये मेरा हमारा सहयोगी राजेश मिश्रा न्यूज रूम ने खबर ऊपर हमारे संग जुड़ा थे। राजेश आप ले जानना चाहबो कि जौन तरीका ले मुख्यमंत्री 90 विधानसभा के दौरा करही ता ओखर पूरा प्रारूप कार्य है और काली ले शुरुआत हुआ थे। देखो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो पूरा जो 90 विधानसभा के दौरा करने वाला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कार्यक्रम बहुत पहले तैयार हो गई रही। काली से वो दौरा शुरू करे थे, कल काली से लेकर 11 मई तक वो सरगुजा के दौरा पे रही। कल सामरी विधानसभा जाही 4 तारीख के, और बाद फिर रामानुजगंज विधानसभा में जाही, फिर प्रतापपुर 6 तारीख को रही, 7 तारीख को भटगांव जाही, 8 मई वो प्रेमनगर में रही, 9 मई लुंड्रा में जाही, 10 मई अंबिकापुर में रही और 11 मई सीतापुर। तो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के प्रोग्राम मुख्यमंत्री के बन गए हैं। और बाद फिर बस्तर के दौरा में घलो जाही। ये दौरा की सबसे बड़े खासियत ये है कि ये मुख्यमंत्री जब वहां जाही तो आम जनता से मिली, जनप्रतिनिधि से मिली, सामाजिक संगठन के लोग मन से मिली, व्यापारी मन से मिली, सब वर्ग के लोग से मिली और रात्रि विश्राम घलो वहां करी। एक दौरा का उद्देश्य ये है कि 3 साल के कार्यकाल गुजर चुके हैं कांग्रेस सरकार के, बहुत सारे योजना लोग मन पर शुरू करे तो वो योजना के क्रियान्वयन कैसे चलत है, अधिकारी मन वो योजना में ठीक से काम करत है कि नहीं करत है, जेकर पर ये योजना शुरू करे है ओकर तक ये योजना लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे, और का करे जा सकते, सरकार के काम कैसे चलत थे, संगठन के काम कैसे चले थे, कैसे का पूरा चले थे, ओकर पूरा रिपोर्ट मुख्यमंत्री ला जब विधानसभा जाही तो ला मिली। तो ये बड़ा चुनाव समय काम है और विजन 2023 ला ध्यान में रख के ये कार्यक्रम पूरा तैयार करे। और सबसे पहले एक और चीज बता दूं मैं कि मिशन 2023 के साथ साथ कांग्रेस मिशन 2024 के लक्ष्य भी साथ में लेके चले थे, यानी विधानसभा के बाद जो लोकसभा हुई ओकर भी लेकर चले थे। तो पूरा कार्यक्रम एक तैयार हो गया। काली से मुख्यमंत्री निकली और जब हम दौरा के पहले आज जब मुख्यमंत्री से हम बात करन तो मुख्यमंत्री बोली कि भी अब 90 विधानसभा के दौरा तो करना है, अब इनमें जतेक समय लगे मगर जैसे कार्यक्रम तैयार हो है हर विधानसभा में जाए, मुख्यालय में लोग मन से मिली, रात्रि विश्राम करी, कार्यकर्ता मन से मिली, पुराना जो कांग्रेसी वो मन से भी मिली, कुल मिला के संगठन और सरकार के काम कैसे चलते ओकर समीक्षा ये दौरा में होगी। चलो ये राजेश जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपन के। अमृता 90 विधानसभा के दौरा में जाही, लेकिन ओकर पहले सुरक्षा से जुड़े खबर बता दो आप मन। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली बुधवार ले प्रदेश के सबो विधानसभा के दौरा करही। सबले पहले सीएम बलरामपुर जिला के सामरी विधानसभा जाही। सामरी में सीएम के दौरा के तैयारी लगभग पूरा हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली यहाँ के कुसमी गांव जाही, जेकर बाद शंकरगढ़ और राजपुर में लोगन ले भेंट करही। सीएम के कार्यक्रम ला देखत हुए यहाँ सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था करे गए है और चप्पा चप्पा में एसपी ले लेके डीएसपी रैंक के अधिकारी मन के ड्यूटी लगाए गए है। सीएम के सुरक्षा में लगभग 400 पुलिसकर्मी के तैनाती होही। बता दन के सीएम के आय के पहली आज सुरक्षा में लगे सबो अधिकारी मन के रिहर्सल कराएगी ताकि वीआईपी ड्यूटी में कोनो प्रकार के चूक झन रह जाए। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में राजपुर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। एसपी सर लोग भी हैं, उस रैंक के अधिकारी भी हैं, एडिशनल एसपी साहब लोग भी हैं, डीएसपी भी हैं और टीआई सब इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार, एएसआई, कांस्टेबल सभी रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और लगभग 400 की फोर्स लगी है सुरक्षा व्यवस्था में। बारतनागु छत्तीसगढ़ में अवैया बछर विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस अभी ले एक्टिव नजर आवत है और चुनाव ले पहले कांग्रेस के फोकस संगठनात्मक ढांचा ला मजबूत करना है। एक स्थिति कांग्रेस के सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव आज बिलासपुर पहुंची। यहाँ कांग्रेस भवन में ओहा जिला शहर कार्यकारिणी और पदाधिकारी मन के संग समीक्षा बैठक करी, जौन में प्रमुख रूप ले बीते 3 महीना के कामकाज के समीक्षा करेगी। बैठक में बूथ के गठन, सदस्यता अभियान, धरना प्रदर्शन सहित सरकार के योजना के प्रचार और क्रियान्वयन लेके फीडबैक लेगी। बता दें कि डॉक्टर चंदन यादव 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में ही 360 डिग्री जो एनालिसिस कहते हैं कि हम करेंगे, किसने अच्छा काम किया, किसने कमी रह गई, कौन ठीक ढंग से काम किया। तो ये कह लीजिए एक संगठन की ओवरऑल समीक्षा बैठक है। इसमें हम लोग कहाँ तक सफल हो पाए हैं और कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, आप कह लीजिए इसकी एक ओवरऑल बैठक है।
और अब सरगुजा जिला के बात करथन त यहाँ ग्राम पंचायत ललितपुर के गुरुआमा पाराटोला में आज घलोक लोगन बिजली के समस्या ले जूझत हैं और बिजली पोल नहीं होए के सेती 3 किलोमीटर दूरिया ले बांस के खंबा के जरिया बिजली लाए बरोमन मजबूर हवे। ग्रामीण मन के आरोप है कि टीपी कनेक्शन के नाव पर बिजली कर्मचारी 10-10 हजार रुपया ले हैं, फिर लाखों रुपया के अवैध कनेक्शन के बाद घलोक बिजली विभाग के उच्च अधिकारी ध्यान नहीं देवत हवे। उन्हें बिजली विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि जल्दी पाराटोला में बिजली कनेक्शन लगाए जाही और टीपी कनेक्शन के नाम अवैध वसूली करैया विद्युत कर्मचारी मन के जांच करके उचित कार्यवाही करे जाही। बिल्कुल ये तस्वीर अमन देखा थे दर्शक मन हा हमन ला बिजली के दिक्कत है थोड़ा सा लाइट वेट के और हाथी उथी भी हमरंगे रात बिकाल तो थोड़ा सा परेशानी होते ओकर बर हमन बिजली कर मांग करत रहे। 600 मीटर आप तार ले गए हो, कल जंगली जानवर अगर यहाँ अगर फंस के मर जाते हैं उसका जिम्मा कौन लेगा। अब 4 किलोमीटर उधर वायरिंग किए हैं, अगर वहाँ जंगली जानवर अगर मर जाता है उसका जिम्मा कौन है। नहीं तो अगला आदमी मेरे को 10-10 हजार रुपया टीसी कनेक्शन के लिए दिए हैं। टीसी कनेक्शन के नाम से तो ऊपर तो मीटर लगाई सकते नहीं लगाई से तो फिर कैसे करता बिजली बिल वगैरह का वो ऐसे दे दें तो अभी तक तो नहीं आए हैं। तो अमृता दर्शक मन देखें कौन ऊंचा ऊंचा पोल लगा के जो अब तक खतरा मोल लेके उन कनेक्शन ले है ओखर ले बिजली विभाग ला घलो के एखर नुकसान हुआ थे। बार्थन आगू और बात करथन रायपुर के खबर के, जहां लिफ्ट कर्मचारी मनोज मेश्राम हत्याकांड के मामला में परिजन मन हा मरचुरी के आगे जम के हंगामा करीन है। पोस्टमार्टम के बाद 100 लेबर उन इनकार कर दिन और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग घलो करीन। किडनैपिंग और हत्या के प्रयास की धारा जोड़े के परिजन मन हा मांग करीन है और मेडिकल कारोबारी के बेटा रहीन जौन ये हत्या के घटना अंजाम दिन तो लिफ्ट लगाए के विवाद में यह हत्या करे गई। तापमान ला बता दें आज कई बदलत घटनाक्रम में ये देखे बर मिली से कि जौन परिजन मन है वो मन बड़ हंगामा करीन है हत्या के बाद उन मरचुरी माँ के आगू खड़े होकर प्रदर्शन करीन और संगे संग धारा और धारा जोड़े के मांग करीन है और आरोपी मन की गिरफ्तारी की मांग करीन है। अभी करवाओ, आप लोगों के आने से ये चीज हो रही है। बालोद जिला के श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम में मुर्गा के बलि दे के बाद दो पक्ष में विवाद हो गया और जम के पत्थरबाजी गलो हुई। तो मगजुआ इलाका के ग्राम तुए गोंदी में ये झड़प हुई है और पहाड़ी स्थित पाटेश्वर धाम मंदिर में पूजा पाठ के बाद तुए गोंदी गांव के रहैया एक पक्ष मुर्गा के बलि दिन ये बात के जानकारी दूसर पक्ष लगी तो उन तुए गोंदी पहुंच गई। जी हाँ, दोनों पक्ष के बीच जम के विवाद हुई और पत्थरबाजी घलोक शुरू हो गई। पुलिस मामला में FIR दर्ज के करके कुछ लोगों ला हिरासत में ले। बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके उनके ऊपर वहाँ पर जो पत्थर था और लाठी डंडा और तलवार लेकर के गए थे, जिससे उनके मारपीट किया है, जिस पर से तत्काल जो है मौके पर पुलिस पहुँच गई और अपराध पंजीबद्ध किया गया है उनके खिलाफ में, और जिसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। धमतरी के भेड़सर गांव के एक व्यक्ति के भुइयां ऊपर ओखरे भाई मन कब्जा कर लिन। हताश और परेशान होके ओकर परिवार के 5 सदस्य मन प्रशासन ले इच्छा मृत्यु के मांग करत हवें। असल में कुरुद क्षेत्र के ग्राम भेड़सर निवासी संजय कुमार हा बछर 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए रही से, जेकर बाद ले दूसर भाई मन PM आवास के बंटवारा खती ओखर ले लड़ाई करत रही है। पीड़ित संजय कुमार हा बताइस के येकर शिकायत धमतरी पुलिस अधीक्षक भखारा थाना में और तहसीलदार ले घलोक कर चुके रही है, फिर कोनो कार्यवाही नहीं हुई और अब पूरा परिवार परेशान है। एकरे सेती पीड़ित हा अपन पत्नी 2 बेटी और 1 बेटा के संग इच्छा मृत्यु के मांग करत है। फिलहाल अफसर मन जांच के बात करत है। संबंध में आवास छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाया गया है, जिसे संयुक्त तो मेरे भाई एवं भतीजे पूरे परिवार के द्वारा मेरे को घर घुसकर मेरे पूरे बाल गोपाल के साथ मारपीट करता है। 1 नहीं 3 बार कर चुका है, जिसको मैं माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया हूँ और पूरा स्लिप के साथ दिया हूँ।
घर का फोटो सब पूरा साथ सहित। और मुझे न्याय नहीं मिलेगा 7 दिवस के अंदर तो मैं पूरा परिवार पीछे मृत्यु करूँगा मैं। मारपीट रात दिन झगड़ा तो लड़ाई तो इसमें करते, रात दिन घर घुस के मारपीट करते। मोर देवर भतीजा देवर बेटा और कास्ट मार देवी में सब करते। कुछ ये नहीं हो, कार्रवाई नहीं हो, जब हो तब घर मामला है इसकी कोई पापा ही कर देते। ये मेरे साथ सामने संज्ञान में नहीं आया है और इसका जो पूर्व में आवेदन दिए होंगे मेरे अधिकारी ने लिया है, मैं उसको अभी अवलोकन करूंगा और उसमें आवश्यक कार्रवाई करूँगा। बालोद ले बेरा एक अपराध की खबर है जहां ग्राम चिलमगोटा डोरवे पार आरोपी छोटे भाई डहारले बड़े भाई की हत्या करके लाश दफनाए के मामला आगुआ है। पुलिस के मुताबिक मृतक कृष्णा कुरेटी के हरकत ले ओखर छोटे भाई और ओखर पूरा परिवार परेशान रही। मृतक बिहाव नहीं हो रही से ओखर और दोनों तीर तार में रहत रही। उन्हें 18 अप्रैल के रात युवक दारू पी के विवाद करत रही से बेरा दोनों में विवाद के बाद मारपीट होगी सो जेमा छोटे भाई के जोर से धक्का दे मा गिरेले ओखर सर में चोट आई सो ओखर मौत होगी। ओखर बाद लाश ठिकाना लगाए बर पत्नी के संग मिलके तरिया के तीर ओखर लाश ला दफन कर दिस। उन्हें लाश ला निकाल के पुलिस पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट बर भेजे। कृष्णा कुरेटी जो उसका बड़ा भाई है 35 वर्ष का, वो आया और उनसे विवाद करने लगा। उसकी पत्नी को पकड़ खींच करके रूम की ओर ले जाने लगा। इतने में आरोपी द्वारा उनका विरोध करने पर जो मृतक का छोटा भाई 30 वर्ष है, उन्होंने बताया कि कृष्णा कुरेटी को मार दिया हूँ और उनको नया तालाब के मेड़ में दफना दिया हूँ। और राहुल अब कबीरधाम ले एक खबर है वो बता देथन। तो कबीरधाम जिला के भोरमदेव अभ्यारण्य के सैकड़ों एकड़ जंगल में आग लगे है। जिला के झंडी और केसदा गांव ले आग के लपट सड़क तक दिखाई देवत है। भोरमदेव अभ्यारण्य के जंगल में बीते सप्ताह भर ले आगी लगे है, फिर आगी ऊपर काबू अभी तक नहीं पाए गए है। यही कारण है कि वन्य जीव ये जगह ला छोड़ के रहवासी क्षेत्र में पहुंचत है और अपन जान गंवात है। वह वन विभाग घलोक अब आगी बुझाए के कुछ प्रयास अब तक नहीं करे है। तो आप बता दें कि अभी गर्मी के मौसम में अमृता इसलिए आगजनी की घटना होते जहां आग लग जाते जंगल में ओला नियंत्रित करे में पूरा वन विभाग ला जोर लगाए पर पड़ते और बीते दिन तो वन कर्मियों ने हड़ताल करते रही। उबेरा तो कई गांव जंगल में आग लगे इससे एक गांव फिर जंगल में आग लगे। बिल्कुल पार्थन आगू लोगन मन बर सुघर छाव रहे, घर रहे, पिए बर पानी है, फिर जब बात बेजुबान मन के आते तब सोचे ला पड़ जाते तब जब बात गांव के होए। ऐसे ही एक घटना आगू आए है जिखर बाद पेंड्रा और तीर तार के गांव में मातम के माहौल बने हुए। देखो ये रिपोर्ट। तस्वीर में आप देख सकत हो कि कैसे मवेशी ला जेसीबी में अलगा के रखे जाते काबर की घर पंचनामा हो गए और अब इमल्ला माटी दे जाही। ए बेजुबान मन के गलती अत्य छे कि गर्मी ले बाँचे बर पंचायत के बने भवन आंगनबाड़ी में ओलिया गए, फिर निकल नहीं पाई, जेकर बाद सब मवेशी के भूख प्यास ले मौत हो गई। फिर आप मला जान के हैरानी होही कि जौन आंगनबाड़ी में मवेशी के मौत गेट नहीं होए के सेती ले होहे, वो भवन के पूरा पैसा निकल चुके हैं। अब ये बात कोनो नहीं बल्कि पंचायत के वार्ड नंबर 15 के पंच सीमा पोरते बताते हैं। चैनल गेट लगा है ना, बाहर का छोटा गेट लगा है और इसके मतलब इस वजह से मैं मतलब कि ग्राम सभा हुआ था तो मैं ये बात सरपंच के पास भी रखी थी। सर अब ग्राम पंचायत ही के लापरवाही से हुआ है तो ये इसका जिम्मे ग्राम पंचायत ही है। मवेशी के मौत के बाद उखर मालिक मन के कहना है कि उन मवेशी ला खोजत तो रही से फिर नहीं मिलत रही से। कई दिन गुजर जाए के बाद जब गाँव वाले मन ला बदबू दी तब पता चलिन के मवेशी मन के मौत आंगनबाड़ी में हो है। उखर मन के कहना है कि कहूँ आंगनबाड़ी में चैनल गेट रहतीस तो आज उखर मवेशी के मौत नहीं होतीस, जेकर पर उन ग्राम पंचायत ला जिम्मेदार बताते तो खोज रहे थे, बाकी यही अंदर में घुस के मर गए आंगनबाड़ी। कहाँ आंगनबाड़ी में? हाँ। तो भवन नया बना है क्या? हाँ नया बना। इस तरीके से लापरवाही का मामला है। आंगनबाड़ी भवन स्कूल के बगल में निर्माणाधीन है, जो पिछले 1 साल से निर्माण इसका चल रहा है और आज तक ये आंगनबाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है।
महीनों से काम बंद पड़ा है। बीच बीच में जब मन पड़ता है तब काम चला देते हैं और न उसमें चैनल गेट लगा है, न उसमें ताला लगा हुआ है, न वो पंचायत के हैंडओवर हो रहा है, न बच्चों की वो काम आ रहा है। मवेशी के मौत के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम छाए हुए है। सबों के मन में सवाल है कि भवन के पैसा निकल चुके रही से तक चैनल गेट काबर नहीं लगाए का ये घटना के बाद प्रशासन कोनो ऐसा सीख ले ही जेकर ले कबू कोनो भी जगह ये प्रकार की घटना झन होए। सबले बड़े बात आखिर दोषी मनु पर कार्रवाई कब होगी। शरद अग्रवाल, IBC 24 पिंडरा। तब अमृता पिंडरा की खबर हृदय विदारक है। काबर के ये माँ बड़े लापरवाही देखे बर मिला था। फिर देखना ये हुई कि हमारे खबर दिखा के बाद का कुछ कार्रवाई आगू होते। बिल्कुल। अब बात करते हैं बस्तर के, तो यहाँ बस्तर में एक बदलाव के तस्वीर आगू आते जौन ला लोग खूब पसंद करही। तस्वीर है जौन में आदिवासी संस्कृति संघ ग्रामीण महिला पंडुम परब मनावत हवे। बता दन के कुछ साल पहली नक्सल के गढ़ में कोनो प्रकार के परब नहीं मनाए जात रही। फिर अब जवान मन के उपस्थिति में ये तस्वीर बस्तर में खुशहाली के नवा इतिहास रचत है। तो हमर बानी हमर गोठ माँ अभी भर अतकेच। जय जोहार।